हो सकती है, लेकिन कम से कम उन्होंने दावत तो रखी। मुझे यकीन नहीं होता। अर्जुन परिवार की शादी इतनी शानदार नहीं हो सकती। देखा तुमने, अर्जुन परिवार के यहाँ वे निकल चुके हैं और बैलगाड़ी पर भी काफी तमाशा है। बैलगाड़ी? जल्दी करो, देर मत करो, चलने का समय हो गया। चलो। हम कैसे जाएंगे? अर्जुन को देखो, उसने खुशी के लिए बैलगाड़ी भी तैयार की। अर्जुन को देखो, अर्जुन को देखो। तुमने क्यों नहीं तैयार की? अगर हम उनसे मिल गए तो शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ऐसे समय पर तुम अभी भी नखरे कर रही हो? हमारा परिवार इतना ही खर्च कर सकता है, शादी कर पाना ही काफी अच्छा है। चलो जल्दी करें, ग्रामीणों को हंसने का मौका मत दो। खुशी की शादी में किस्मत अच्छी थी। जहाँ तक सुंदरता की बात है, मैं तारा अभी भी उससे बेहतर हूँ। यह खुशी है। नामुमकिन। वह कैसे इतनी सुंदर हो सकती है? हे भगवान, यह अर्जुन की दुल्हन वाकई सुंदर है। किसने कहा शर्मा की दुल्हन सबसे सुंदर है? बिल्कुल। मुझे लगता है शर्मा की दुल्हन का चेहरा पूरा रंगा हुआ है भूत की तरह। अर्जुन की पत्नी जितनी चमकीली नहीं, और तारा ने पहने हैं पुराने कपड़े। देखो अर्जुन अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। उसने तो उसे बैलगाड़ी भी दिला दी। शर्मा परिवार के पास तो गाड़ी भी नहीं है। नवविवाहित जोड़ा सड़क पर खुशी बांट रहे हैं। गांव की परिक्रमा लगभग पूरी हो गई। आप बाद में कहां जाने की सोच रहे हैं? मैं शर्मा परिवार के यहाँ जाने की सोच रहा हूँ। शर्मा परिवार? रहने दीजिए, अभी तो खाना भी नहीं पका है। मैं अभी अर्जुन परिवार के यहाँ से आया हूँ। वहाँ 5 मांस के व्यंजन थे। तो चलो पीछे चलें। खुशी की गाड़ी के पीछे। धीरे चलो। दुल्हन आ गई। दुल्हन बहुत सुंदर है। कप्तान अर्जुन, बधाई हो। हमारे कप्तान अर्जुन आज बहुत खुश हैं, खुशी से चमक रहे हैं। धन्यवाद। आज कोई औपचारिकता नहीं, कृपया बैठिए। मैं देर से तो नहीं आया? अर्जुन, मैंने छोड़ दिया दूसरा भोज सीधे यहाँ आने के लिए। बधाई हो अर्जुन। शुक्रिया, यहाँ बहुत रौनक है। शर्मा परिवार के यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। तुम्हारा कोई फिल्टर नहीं है, चुप रहो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ। हम क्या करेंगे? दोनों नए पदोन्नत कप्तान हैं। हमारा बड़ा बेटा अभी भी लेफ्टिनेंट है, एक और मेजर के अधीन। किसी भी पक्ष को नाराज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अर्जुन परिवार पर चक्कर लगाऊंगा एक छोटी सी मुलाकात के लिए। फिर मैं दावत के लिए शर्मा परिवार जाऊंगा। इस तरह दोनों तरफ हो जाऊंगा, किसी को शिकायत नहीं होगी। संजय एक होनहार युवक है कुनबे में। आज मुझे जाना है और उसका साथ देना है। बाद में चीजें आसान हो जाएंगी। ये दोनों हैं मेरे दाएं हाथ के आदमी। जनरल चुनने वाले हैं कुछ ही दिनों में एक उपसेनापति। इस दौरान अंदरूनी तौर पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। रहने दो, मैं बस एक तोहफा भेज दूंगा हर परिवार को, और दोनों को छोड़ दूंगा। भाइयों, आपको इंतजार कराने के लिए माफ कीजिए। खाना अभी आ रहा है। आज खूब खाएं पिएं। यह खरगोश का मांस इतना कोमल पक्का है। रहने दो, मैं शर्मा परिवार नहीं जाऊंगा। अर्जुन परिवार ने तो दावत ही बिछा दी है। कमाल है। यह खरगोश लाजवाब है। खुशी में हुनर है। मैंने सुना है यह खरगोश खुशी ने पहाड़ पर पकड़ा था। आज हमें असली मजा आने वाला है। बिल्कुल सही। अब से खुशी को अपने हुनर का और ज्यादा इस्तेमाल करने दो, ताकि हम सबको हिस्सा मिले। मूल रूप से मेरी योजना थी दावत से अर्जुन परिवार को शर्मिंदा करने की, लेकिन यह दावत इतनी फुहड़ है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि और शर्मिंदगी होगी। यह शर्मा परिवार कितना कंजूस है। हाँ, इस फुहड़ दावत को देखो। मुझे अर्जुन परिवार के पास जाना चाहिए था। मैंने सुना है अर्जुन परिवार के पास 5 मांस के व्यंजन है। 5 मांस के व्यंजन।
अब जाने में भी देर नहीं हुई है। चलो चलो अर्जुन परिवार के पास चलते हैं। ये क्या बकवास है। मैंने इस दावत पर रुपए खर्च किए और ये लोग मुंह पोंछकर चले गए बिना कोई लिहाज किए। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुझसे कहा था दावत को और शानदार बनाने के लिए, और तू ले आई ये फीके और पानी वाले व्यंजन। सरपंच भी नहीं आया। तूने पूरी तरह बर्बाद कर दिया शर्मा परिवार का नाम। तुझे लगता है मैं बेहतर नहीं बनाना चाहती थी? घर में कितने रुपए बचे हैं तुझे पता भी है। संजय के थोड़े से मासिक वेतन से हमने मुश्किल से ये 2 टेबल जुटाए, और वह भी हमारी हैसियत का आखिरी सिक्का था। अगर तुम इतने होशियार हो तो खुद रुपये लाओ। श्रीमान शर्मा, अभी घर पर काम बाकी है तो मैं चलता हूँ। ये सब साफ करो। मैं सुबह से व्यस्त हूँ तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। तारा, यह दावत तुम्हारे लिए थी। तुम शर्मा परिवार की बड़ी बहू हो, तो यह सफाई का काम स्वाभाविक रूप से तुम्हें करना चाहिए। क्या मुझे? और कौन? क्या तुम चाहती हो कि मैं, तेरी ननद, तुम्हारी सेवा करूं? गांव में जाकर पूछो, किसी भी परिवार की नई दुल्हन क्या घर का प्रबंधन नहीं करती? क्या तुम अब भी अपने आप को एक बेगम समझती हो, मंत्री के जागीर की? तुम जैसा उचित समझो घर का काम संभालो। अब से तुम अंदर का काम, मैं बाहर का। ये सब काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। तेजस, मेरे साथ चलो स्टूल लौटाने। क्या देख रही हो? क्या मुझे तुम्हें बुलाना पड़ेगा? तुम तो बस एक नौकरानी हो और अपने आप को बेगम समझती हो। क्यों वह हो सकती है एक लाडली बहू, जबकि मुझे ये गंदगी साफ करनी पड़े? कप्तान अर्जुन बहुत भाग्यशाली आदमी है। यह दावत मैं इसे लंबे समय तक याद रखूंगा। बस वहां मत खड़े रहो। हिलो डुलो। ललित, मान्या, जाओ मेजें और बर्तन साफ करो। मैं जा रही हूँ बर्तन में बचा सूप बचाऊं। हम इसे बर्बाद नहीं कर सकते। माँ, मैं भी मदद करूंगी। गरम गरम खाइए। बहुत अच्छा काम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तुम नई दुल्हन हो, पहले खाओ। धन्यवाद माँ। आज की दावत बहुत बड़ी बात थी। मैं बस बाहर गया तो पूरे गांव में हमारे घर के खाने की तारीफ हो रही थी। खुशी कमाल की है। बिल्कुल, ग्राम प्रधान भी हमारे साथ खाना खाने रुके। मैंने सुना शर्मा परिवार की तरफ बहुत शांति थी। उन्होंने अपनी सीटें भी नहीं भरी। खाना भी तुम्हारा मुंह बंद नहीं कर सकता। फिर भी आज हमें खुशी का शुक्रिया करना चाहिए। अगर उसने औषधीय जड़ी बूटियां नहीं खोदी होती और खरगोश नहीं पकड़ा होता तो हमें इतना भोजन नहीं मिलता। और खाइए, आप पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं। जाओ पानी गर्म करो और नहा लो। आज हमारी सुहागरात है। तुम वहां खड़े क्यों हो? अंदर नहीं आ रहे? आज मुझे माफ करना कि आपको यह सब सहना पड़ा। शिकायत करने की क्या बात है? मेरे पास खाना पीना है और कोई जो मेरी रक्षा करे, जो कहीं बेहतर है मेरी पिछली जिंदगी से। मैं कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं और सैन्य योग्यताएं कमाऊंगा और राशन और वेतन लाऊंगा, ताकि तुम, माँ और मेरे छोटे भाई बहन सब अच्छी जिंदगी बिताएं। बस अच्छी जिंदगी की बात करने से क्या फायदा? हमारी सुहागरात पर क्या तुम यहाँ मेरे साथ खड़े होकर सारी रात बातें करने की सोच रहे हो और सारी रात बातें करते रहोगे? किस बात पर हंस रहे हो? तेरी बेवकूफी पर हंस रही हूँ। तुम्हें सुहागरात पर करना क्या है यह भी नहीं पता है ना? मतलब मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया।
मैंने बहुत कुछ देखा है प्रलय में नकली प्यार। तो ऐसी अनाड़ी ईमानदारी असल में सबसे छू लेने वाली होती है। डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। हिलो मत, थोड़ा और रुको। तुम कुछ देर से जाग रहे हो।